हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चल रहा है तो मेहनत की रफ्तार और कलम का स्पीड बढ़ा दीजिए, है ना? तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था इशू ऑफ डिवेंचर जब पार में इशू करेंगे। पार मतलब फेस वैल्यू पे। ये टॉपिक ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस पार्ट फर्स्ट में मैंने डिस्कस किया था, और हमें उम्मीद है कि सभी बच्चे डिवेंचर के बेसिक्स जो मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया है, आप लोग उस लेक्चर को अच्छे से देखे और समझे हैं। आज हम आगे का टॉपिक बताएंगे। तो जब आगे की टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले एक दमदार लाइक के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। बच्चे, ये लाइक जो है ना, आपका प्यार है हम टीचर्स के प्रति। ये हमें मोटिवेट करता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है कि बच्चे हमारे लेक्चर को लाइक करते हैं। भले कहने पे ही करते हैं, लेकिन करते तो हैं। ठीक है, तो ये एक उम्मीद है कि बच्चे हमें लाइक कर रहे हैं। तो चलिए, कहने पे ही सही लेकिन लाइक कर दीजिए। ओके, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक क्या है हमारा। तो बच्चे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। जब डिवेंचर प्रीमियम पे इशू करेंगे, ये आज के क्लास का टॉपिक है। बच्चे, प्रीमियम मतलब क्या होता है? मोर देन फेस वैल्यू। प्रीमियम मतलब मोर देन फेस वैल्यू। जब जितने का डिवेंचर है उससे ज्यादा में इशू करेंगे, उसे कहते हैं डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। और जैसे एक एग्जाम्पल तौर पे मानो कि 100 रुपए का डिवेंचर अगर हम 110 रुपए में इशू करें, तो यहां पे 10 रुपया प्रीमियम है। और प्रीमियम जो मिल रहा है डिवेंचर पे, वो कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल गेन है, नॉट रिवेन्यू प्रॉफिट। और प्रीमियम को सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करिएगा, जैसे शेयर के केस में करते थे ना, ड्यू एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट। ऐसे ही प्रीमियम जब मिलेगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करिएगा ड्यू एंट्री में। जनरली आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है। यदि नहीं दिया रहे तो क्या मानोगे? अलॉटमेंट में। ठीक ना? चलिए देखते हैं क्या लिखा। लिखा है इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम। बच्चे, प्रीमियम मतलब मोर देन फेस वैल्यू। लिखा है व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट मोर देन देयर फेस वैल्यू, दे आर सेड टू बी डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। बच्चे, जब डिवेंचर फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू होगा तो हम कहते हैं डिवेंचर प्रीमियम पे इशू हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डिवेंचर ऑफ ₹100 इशूड एट 110, मान लीजिए 100 रुपए का डिवेंचर 110 में इशू हुआ है, देन ₹10 इज प्रीमियम। इस केस में 10 रुपया प्रीमियम है। और इट इज गेन टू द कंपनी। जब कंपनी डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू करती है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है ना, ये कंपनी के लिए क्या है? गेन है। क्या है? गेन है। चलिए, प्रीमियम से रिगार्डिंग 2 पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा और नोट करिएगा। प्रीमियम इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इन ड्यू एंट्री। बच्चे, आपको सिखाए थे ना, जनरल एंट्री में 2 तरह के एंट्री होते हैं, एक बैंक एंट्री और एक ड्यू एंट्री। ठीक ना? तो ड्यू एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करिएगा। ठीक है? ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज शोन इन इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में साइड में शो करते हैं, अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। मतलब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीयूईटी में भी पूछ देता है ये पॉइंट। ठीक ना? कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को बैलेंस शीट में किस हेड में शो करते हैं? तो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं। जैसे शेयर कैपिटल को शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शो करते थे ना, जो शेयर सब्सक्राइब होता था,
तो उसी शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल के नीचे आता है रिजर्व एंड सरप्लस, उस रिजर्व एंड सरप्लस में आप शो करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम को। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, बेसिक पॉइंट था। वंस अगेन एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम मतलब मोर देन फेस वैल्यू। जब डिवेंचर फेस वैल्यू ज्यादा में इशू करेंगे उसे प्रीमियम पे इशू करना कहते हैं। प्रीमियम जो मिलेगा वो ड्यू एंट्री में क्रेडिट होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। जनरली क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट में है, यदि नहीं दिया रहेगा तो अलॉटमेंट मानिए, क्या मानेंगे, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के ड्यू एंट्री में क्रेडिट करिएगा। ठीक है, प्रीमियम जो है ये कैपिटल गेन है कंपनी के लिए, प्रीमियम कैपिटल गेन है कंपनी के लिए, और इसे बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए बच्चे। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नोट हो गया। अब है यूजेज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या क्या यूजेज है, जैसे हमने डिवेंचर प्रीमियम पे इशू किया तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिला उसको हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट किया। तो उस सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूजेज क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हम जब शेयर पढ़ा रहे थे तो शेयर में भी आया था यूजेज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, और डिवेंचर में भी है यूजेज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो लिख लीजिए यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे शेयर का क्वेश्चंस रहे चाहे डिवेंचर क्वेश्चन रहे, आपको पूछ देगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूजेज, और 5 यूजेज है। इस 5 के अलावा कभी छठा यूजेज ऑप्शन में दिखे तो वो यूजेज नहीं होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज ओनली फॉर दिस पर्पस, केवल इसी पर्पस में करेंगे, इसके अलावा अदर पर्पस में नहीं। कभी कभी कह देगा, कभी कभी कह देगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूज फॉर, 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें 3 होगा, 1 नहीं होगा। तो जो ये 5 है इसी में से कोई होगा, इसके अलावा कोई भी छठा देगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज उस पर्पस में नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं किस किस पर्पस में करेंगे। पहला है फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, प्रारंभिक खर्चे जो होते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्ज, स्टाम्प ड्यूटी, उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करते हैं। फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स, मतलब डिबेंचर या अदर सिक्योरिटीज को इशू करने में जो डिस्काउंट हुआ है या जो एक्सपेंसेस हुआ है उसको राइट ऑफ करने में यूज करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम का। आफ्टर दैट फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर, फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, मतलब यहां पे ध्यान रखना, कभी कभी ऑप्शन में दे देगा कि क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज इस पर्पस में करेंगे, उसमें एक ऑप्शन रहेगा पार्टली पेड बोनस शेयर। नहीं बच्चे, जब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करेंगे अगर बोनस शेयर देने के लिए तो वो बोनस शेयर फुल्ली पेड होगा, उसमें से अब हम दोबारा आपसे पैसा मांगेंगे नहीं। ये नहीं कि 10 का शेयर है, हम बोलेंगे चलो भैया 8 रुपया तुमको बोनस शेयर दे रहे हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से, 2 रुपया तुम दे देना। नहीं, जब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम देंगे तो पार्टली पेड के लिए नहीं, ओनली फुल्ली पेड अप। तो फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है फॉर प्रोवाइडिंग for the premium payable on redemption of redeemable preference share और debenture of the company। मान लो बच्चे, अगर आप जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है या डिवेंचर है इसका जब रिडम्पशन करेंगे, यदि फेस वैल्यू से ज़्यादा में अमाउंट रिटर्न करेंगे, मान लीजिए किसी से आपने 100 रुपया लिया था डिवेंचर पे और आप उसको रिटर्न मतलब इंटरेस्ट दे रहे हो और 10 साल बाद आपको पैसा रिटर्न करना है, तो 10 साल बाद अगर आपने उससे कमिटमेंट किया है कि हम 10 साल तक तो आपको इंटरेस्ट देंगे और 10 साल बाद 100 के बदले में 110 रुपया रिटर्न करेंगे, तो इसका मतलब आप डिवेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पे करते हैं। तो वो जो प्रीमियम पे करोगे ना डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के टाइम में, उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज फॉर बाईबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज एज पर सेक्शन 68, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग ओपन मार्केट से अपना शेयर्स
या अदर सिक्योरिटीज, बाई बैक दोबारा खरीदने के लिए, जैसे कोई शेयर होल्डर्स बेच रहा है, हम उससे खरीद लिए। खरीदने का दो पर्पस हो सकता है, इधर फॉर इन्वेस्टमेंट और फॉर कैंसिलेशन। जो भी पर्पस हो, ओपन मार्केट से अपना शेयर बाई बैक करने के लिए, दोबारा वापस खरीदने के लिए, वी कैन यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो बच्चे दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज इसी पर्पस में करेंगे, इसके अलावा कोई पर्पस दिया रहेगा उसमें नहीं करेंगे। इसको नोट कर लो, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो गया, डन, ओके। इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक ना, लर्न कर लीजिएगा। और लर्न करके याद नहीं हो रहा है तो कमेंट में टेक्स्ट करिएगा, याद हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीमियम पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक ना। मैंने ये बेसिक प्रीमियम के बारे में आपको बता दिया, अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको समझ में भी आएगा, अच्छे तरीके से बनेगा भी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, रोहन केमिकल्स लिमिटेड ऑफ मुंबई इशूड 10,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 each at a premium of 10%. Company 10,000 8% डिवेंचर इशू की है ऑफ 100 each, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% के प्रीमियम पे, 10% प्रीमियम। तो बच्चे प्रीमियम 10% है, परसेंटेज में दिया, इस फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करोगे 100 पे, 100 का 10% प्रीमियम, मतलब कि 10 रुपए के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं हम, ठीक ना। ठीक है, जैसे 10,000 डिवेंचर्स इशू किए, एक डिवेंचर 100 रुपए का है और 100 का डिवेंचर 10% के प्रीमियम पे इशू किए, 100 का 10% 10 रुपए का प्रीमियम हुआ। ये पैसा कैसे मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द अमाउंट पेबल एज 40 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 40 रुपीज है, एंड 70 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में 70 रुपीज है। रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिवेंचर अज्यूमिंग दैट इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब। देखो क्या कर रहा है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, मतलब हम जितना शेयर इशू किए उतने शेयर के लिए हमें एप्लीकेशन मिल गया। एंड द ऑल अमाउंट ड्यू इज रिसीव, और सारा पैसा मिल गया, मतलब फुल्ली सब्सक्राइब्ड, फुल सब्सक्रिप्शन, जितना इशू किया उतने के लिए एप्लीकेशन मिला। एंड ऑल अमाउंट इज ड्यूली रिसीव, सारा पैसा मिल भी गया, नो कॉल्स इन अरियर, ठीक ना, सारा मतलब पैसा मिल गया। 2 ही इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अब ध्यान देना आपको ये है कि देखो इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो 110 रुपया आ रहा है ना। अब आपको इस क्वेश्चन में ये तो कहा गया कि डिवेंचर हम प्रीमियम पे इशू किए 10 रुपए के प्रीमियम पे, बट ये जानकारी नहीं दिया गया कि प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट में है, ये जानकारी नहीं दिया गया। देखो लिखा है 40 एप्लीकेशन पे और 70 अलॉटमेंट पे, दोनों ऐड करके 110 हो रहा है। आपको नहीं बताया गया कि वो 10 रुपया जो प्रीमियम है वो किस इंस्टॉलमेंट मिल रहा है। तो बताओ क्या मानोगे, किस इंस्टॉलमेंट मिल रहा है, एप्लीकेशन में कि अलॉटमेंट में? अलॉटमेंट में। नहीं दिया रहेगा तो अलॉटमेंट मानिएगा। तो बच्चे क्या करना है इस केस में, इस केस में आप ऐसे लिखिए, ये जो 70 डायरेक्टली लिखे थे ना, इसको ब्रेक करके लिखिए। यहां पे 70 अलॉटमेंट में है तो मानो इसी में प्रीमियम है, तो इसको ऐसे लिखो 60 + 10p। 60 फेस वैल्यू है, 10 प्रीमियम है, मतलब 100 रुपया फेस वैल्यू हो गया और 10 रुपया प्रीमियम का हो गया। देखिए एप्लीकेशन में 40, अलॉटमेंट में 70 मिल रहा है, जिसमें 10 प्रीमियम है, 60 फेस वैल्यू है, ठीक ना। अपने से ब्रेक करके लिख लिए। अब हमको जर्नल एंट्री करना है। चलिए एक फ्रेश पेज लेते हैं और जर्नल एंट्री करते हैं। क्वेश्चन नोट करना है किसी को तो क्वेश्चन नोट कर लो बच्चे, ठीक है। चलिए लिखिए यहां पे जर्नल एंट्री। बच्चे आप जब जर्नल एंट्री करना तो फॉर्मेट ड्रॉ करके सॉल्व करिएगा, ठीक ना। हम बिना फॉर्मेट के करेंगे, आप जर्नल के फॉर्मेट ड्रॉ करके। बताओ जर्नल में कितने कॉलम होते हैं? 5, ठीक ना। फॉर्मेट ड्रॉ करिए, ठीक है।
देखो, सबसे पहले आपका फुल सब्सक्रिप्शन है 10,000 डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन मिला और एप्लीकेशन पे 40 के हिसाब से पैसा मिला। चलिए पहला एंट्री करिए, कितना परसेंट वाला डिवेंचर है? 8% वाला। लिखिए एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फिगर कैसे मिलेगा? जितना डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन मिला 10,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 40। फिगर लिखिएगा 10,000 इंटू 40 कितना हो जाएगा बच्चे? 4 लाख। यहां पे लिखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, पहला हुआ। दूसरा, अब क्या करना है? एप्लीकेशन मनी को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना, मतलब डिवेंचर एप्लीकेशन को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो जितने में पहले एंट्री से डिवेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट था, दूसरे में उतने से क्या हो जाएगा? डेबिट। करिए 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। राइट द सेम फिगर इन द डेबिट एज वेल एज क्रेडिट कॉलम। और यहां लिखिए एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिवेंचर अकाउंट। एप्लीकेशन मनी को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ये 2 एंट्री हो गया एप्लीकेशन का। ठीक ना, ये 2 एंट्री हो गया बच्चे एप्लीकेशन का। अब अलॉटमेंट का देखते हैं क्या है। अलॉटमेंट में ये 10,000 डिवेंचर्स पे अलॉटमेंट मांगेंगे, जिसमें 60 फेस वैल्यू है और 10 प्रीमियम है। चलिए मांगिए, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री करिए, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री करिए। लिखिए 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक ना, 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 10,000 डिवेंचर है। देखिए इसमें 60 फेस वैल्यू है अलॉटमेंट में और 10 प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू वाला डिवेंचर अकाउंट में जाएगा और 10 प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। चलिए लिखिए, तो 10,000 डिवेंचर इंटू 60 डिवेंचर में गया और इंटू 10 सिक्योरिटीज प्रीमियम में गया। तो यहाँ आ गया 60 और यहाँ 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 70 ओवरऑल। ये हो गया 6 लाख, ये हो गया आपको 1 लाख और यहाँ पे हो गया 7 लाख। ठीक ना, जैसे अलॉटमेंट में 70 रुपीज है, जिसमें 60 फेस वैल्यू है, 10 प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू डिवेंचर में अब प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम दोनों ऐड करके डिवेंचर अलॉटमेंट में लिखिए अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट मांगा गया। अब ये पैसा मिलेगा, अब ये पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा तो उसका एंट्री करिए। पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना मिलेगा? 7 लाख, क्योंकि लिखा था ऑल अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव, सारा पैसा मिल गया, किसी के यहाँ कोई बाकी नहीं है। लिख दीजिए अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मिल गया। ठीक है, ये आपका जनरल एंट्री हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ये रहा क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन रहा और ये रहा बच्चे आपका सॉल्यूशन। नोट इट, नोट करिए सही बच्चे। हो गया? ओके, दिस इज क्वेश्चन, नोट इट, एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। डन? ओके बच्चे, अब हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए पहले इसको, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। क्वेश्चन है बीजीपी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 15,000 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50 पर डिवेंचर। कंपनी ने 15,000 डिवेंचर इशू किया, मतलब यहां पे इशूड 15,000 11% डिवेंचर, मतलब कंपनी ने 15,000 डिवेंचर इशू किया जो 11% वाला है, ऑफ 100 ईच, 100 का एक है, 50 रुपए के प्रीमियम पे, 100 ईच एट ₹50 प्रीमियम, 50 रुपए के प्रीमियम पे। ठीक है, पैसा कैसे मिलेगा देखिए। द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब कि ये 100 प्लस 50 पूरा एप्लीकेशन पे मिलना था। फुल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, ये पूरा ही पैसा एप्लीकेशन पे मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 25,000 डिवेंचर। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, एप्लीकेशन रिसीव्ड 25,000 डिवेंचर, 25,000 डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुआ। एप्लीकेशन फॉर 5,000 डिवेंचर्स वर रिजेक्टेड। अब यहाँ पे देखो, जो ही हमें एप्लीकेशन मिला तुरंत हम देखेंगे कि अच्छा एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 25,000 के लिए और हम इशू कितना किए थे 15,000, मतलब यहाँ पे कौन सा वर्ड क्लिक करेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन, कि सर मैंने तो इशू किया था 15,000, एप्लीकेशन मिला 25,000 के लिए, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन। और जो ही ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा लेफ्ट में लिख देना अप्लाइड और राइट में लिख देना अलॉटेड। क्वेश्चन है एप्लीकेशन फॉर 5,000 डिवेंचर्स वर रिजेक्टेड, बच्चे जिसने 5,000 के लिए अप्लाई किया उसको नील, उसको एक भी नहीं दिए। एन एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न, उसका पैसा रिटर्न कर दिए, रिफंड कर दिए। डिवेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बचा 20,000, इसको हम डिवेंचर्स अलॉट कर दिए 15,000 ऑन प्रो राटा बेसिस पे, प्रो राटा। ओवरऑल अलॉटेड 15,000, ओवरऑल अप्लाइड 25,000। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एबव ट्रांजैक्शन इन दी बुक्स ऑफ द बीजीपी लिमिटेड, जर्नल एंट्री करना है। यहां पे जानते हैं एक बात आपको बता देते हैं, जब पूरा पैसा इकट्ठे मिल रहा है, जब पूरा पैसा इकट्ठे मिल रहा है तो मतलब ये कौन सा केस हो गया, लमसम। कौन सा केस, लमसम, व्हेन पेमेंट रिसीव इन लमसम। ठीक है, ये टॉपिक कौन सा हो गया बच्चे, लमसम पेमेंट। ठीक है, लमसम पेमेंट का एक केस हो गया। चलिए, तो यहां पे पूरा पैसा इकट्ठे मिल रहा है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का एंट्री एक ही साथ होगा। चलिए फ्रेश पेज लीजिए, लिखिए जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन कितने के लिए मिला है, 25,000 डिवेंचर के लिए, तो 25,000 डिवेंचर पे 100 प्लस 50, 150 रुपए के हिसाब से मिलेगा। चलिए लिखिए
बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट वाला डिवेंचर है बच्चे? टू 11% डिवेंचर। बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक में कितना पैसा आएगा? जितने डिवेंचर्स के लिए अप्लाई हुआ 25,000 इंटू 150 के हिसाब से पैसा मिला है। 00040 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7 15 2 जा 30 प्लस 7 37,50,000 इतना पैसा आपको मिला है। यहां पे लिखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20 शेयर 25,000 डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन मिला है। एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 25,000 डिवेंचर एट द रेट ₹150। 150 रुपये के हिसाब से 25,000 डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन मिला है। अब हम क्या करेंगे बच्चे? अलॉट कितना करेंगे? अलॉट जितना इशू किए थे 15,000 जितना इशू किए थे, तो 15,000 इशू किए थे तो अलॉट 15,000 हुआ। तो जिसको इशू किए थे ना, जिसको अलॉट किया आपने 15,000, तो उसी का पैसा डिवेंचर में ट्रांसफर करोगे, उसी का पैसा प्रीमियम में ट्रांसफर करोगे, और जिसको नहीं दिए उसका पैसा वापस करोगे। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि इसको तो नहीं दिए, इसने 5,000 पे 150 के हिसाब से 7,50,000 इसका वापस करेंगे, और इसने अप्लाई 20 के लिए किया और अलॉट 15 किए, तो इसके भी डिवेंचर का पैसा एक्स्ट्रा है। अब सवाल होगा सर क्या ये अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे? नहीं बच्चे, जब पूरा पैसा आप ले ही लिए हो तो अब क्या अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे? समझ में आया बात कि नहीं आया? एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो एक ही साथ हो रहा है, आगे कॉल वगैरह है नहीं। जब पूरा पैसा आप ले ही लिए हो तो ऑल दो इसको प्रोराटा अलॉट किए, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका जो भी एक्स्ट्रा डिवेंचर का पैसा है वो रिटर्न करोगे, ठीक है? तो ये इतना क्या करोगे? रिफंड करोगे। चलिए करिए, एंट्री करिए। जितने से ये क्रेडिट है उतने से अगले एंट्री में डेबिट होगा। तो 11% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 11% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सेम फिगर, जितना से क्रेडिट था फर्स्ट एंट्री में उतने से डेबिट होगा। 11% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू बैंक, जिसको नहीं अलॉट किए या जिसका पैसा एक्स्ट्रा था फुल अमाउंट के अलावा, उसका पैसा वापस किया। भाई लॉट कितना किए हैं? 15,000। तो 15,000 डिवेंचर्स पे 100 के हिसाब से फेस वैल्यू 15 लाख डिवेंचर में रहेगा। 15,000 डिवेंचर्स पे 50 के हिसाब से 7,50,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, और जो 15 लाख वापस किए थे ना वो यहाँ पे आ जाएगा। दो ग्रुप का था ना, ये वाला 15 लाख, ये 15 लाख, ये वापस किए ना। लिखिए पहले इतना नोट करो। नरेशन लिखिए। अलॉटमेंट ऑफ 15,000 11% डिवेंचर of 100 each
एट अ प्रीमियम ऑफ ₹50, 50 पे प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट किए, एंड एक्सेस मनी ऑन 10,000 डिवेंचर एट ₹150 रिफंडेड। या रिफंड लिख लीजिए। ठीक है, देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या था, पूरा पैसा इकट्ठे मिला। तो अप्लाई पब्लिक ने 25,000 डिवेंचर्स के लिए किया, तो 25,000 डिवेंचर्स पे 150 के हिसाब से पैसा मिल गया बैंक टू 11% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पहले एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा, जितने डिवेंचर्स के लिए पैसा आया उतना डिवेंचर्स इनटू होल अमाउंट फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम एक साथ मिल गया। तो फिर 25,000 को 150 से मल्टीप्लाई किए, ये 150 जो है ना बच्चे, इसमें 100 रुपया फेस वैल्यू का है और 50 रुपया प्रीमियम का है, दोनों इकट्ठे मिला। तो ठीक है, पैसा आया, जितने से पहले में आया पैसा उतने से दूसरे एंट्री में 11% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हमने डेबिट कर दिया। अब 11% डिवेंचर्स में अलॉटेड इनटू फेस वैल्यू, 2 सिक्योरिटीज में अलॉटेड इनटू प्रीमियम, और 2 बैंक में रिफंड किए हैं 2 ग्रुप का पैसा। 10,000 जो एक्स्ट्रा डिवेंचर था उस पे 150 के हिसाब से प्रीमियम सहित पैसा क्या कर दिए, वापस कर दिए। ठीक ना, 15,000 डिवेंचर्स अलॉट किए, 11% वाला 100 का एक था, 50 रुपये का प्रीमियम में, और जो 10,000 डिवेंचर्स के लिए एक्स्ट्रा पैसा था वो रिफंड कर दिए। ठीक ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, ये क्वेश्चन रहा आपका। डन, ओके। और ये सॉल्यूशन रहा बच्चे, नोट इट, ये आपका सॉल्यूशन रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा और ये आपका सॉल्यूशन रहा। इस तरह से आपका डिवेंचर्स में मैंने इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम टॉपिक क्या किया, कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे डिवेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। जब डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा, ये नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। डिवेंचर पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पे इशू होता है। ऑलरेडी हमने पार वाला केस पार्ट 1 में डिस्कस किया, प्रीमियम पार्ट 2 में, और डिस्काउंट पार्ट 3rd लेक्चर में नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। अब आप क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बनेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन हो आप हमसे पूछिएगा। अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करने के लिए, जो गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है वाराणसी में लंका पे, आप विजिट करिए। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स, CUET में BCom एंड MCom एंट्रेंस एंड BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का रेगुलर क्लासेस होता है। जिन बच्चे को भी इन कोर्सेज में अपने आप को इनरोल करना है, आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करें या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करें। हमारा ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है, लंका थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का मेन रोड पे ऑफलाइन सेंटर है, आप विजिट करिए। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो अब तक किसी भी कोचिंग में पढ़ाई नहीं किए हैं या कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे बच्चे के लिए गुडविल एडुकेयर में एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। जिन बच्चे को भी इस न्यू बैच में एडमिशन लेना है, 11th एंड 12th कॉमर्स हो, चाहे CUET में BCom एंड MCom एंट्रेंस हो या BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का सेमेस्टर क्लासेस हो, अपने आप को इनरोल करने के लिए न्यू बैच में आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करिए या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करिए। यदि आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आप पेड कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। फ्री में नोट वहां पे अवेलेबल है, जिन बच्चे को भी नोट्स चाहिए, फ्री नोट्स PDF आप ऐप पे से डाउनलोड करिए। यदि आप फ्री लेक्चर चाहते हैं गुडविल एडुकेयर का, सभी मतलब कि कॉमर्स में, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस में, तो सभी का फ्री लेक्चर गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आज के वीडियोज को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अपने फ्रेंड्स तक भी इन वीडियो को पहुंचाइए कि ऐसे कोई भी दोस्त हैं
जिनसे शेयर्स और डिवेंचर नहीं बन रहा है या अकाउंट्स में कोई भी टॉपिक टफ लग रहा है, उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, जिनके माध्यम से आपके दोस्त का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, क्वेश्चन बनाते रहिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।